नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज लोकमत लाइव। में ये पाया गया जो सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट पॉलिटिकल इश्यूज पे कि 25% लोग पुलिस के ऊपर बिलीव नहीं करते। आपका क्वेश्चन जायज है, आपका क्वेश्चन जायज है। आप कह रहे हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, यही पूछ रहे हो ना? सॉल्यूशन क्या है? आप मेरा कहने की बात यही है कि सब लोग इसके प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपको पता है जितने भी तनख्वाह वाले लोग हैं कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे सरकारी। मगर आपको बता दूं पुलिस 16 घंटे काम करती है। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो काम नहीं करेगा। अगर बीबी बच्चे वहां पे दिक्कत में है, प्रॉब्लम्स में है, फंसे हुए हैं, तो उसमें पुलिस अगर 12-12 घंटा 15-15 घंटा काम करेगी तो उनका मेंटल स्टेट बिगड़ने के चांसेस भी है। आपका कहना मतलब कई चीजों को सुधारने की जरूरत है। बहुत सुधारने की जरूरत है। आपका 30 से 40% पुलिस वैकेंसीज है देश में, वैकेंसी पूरा नहीं किया जा रहा है। 5% ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पे पीने का पानी तक नहीं है, लेटरिंग नहीं है, टॉयलेट सिस्टम भी नहीं है। आप कैसे करोगे? टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता उनको, पुलिस वालों को। बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन। तो हम पुलिस की गलती नहीं मान सकते ज्यादा। नहीं, पुलिस की गलती नहीं। आप अपने रेस्पेक्टिव दायरे में रहो। आप योगी के अंडर काम मत करो, आप मोदी के अंडर काम मत करो, आप आर बाग के अंडर काम, किसी के अंडर काम नहीं करो। आप कानून के दायरे में रहो। आपको एक रेस्पेक्ट, संविधान ने आपको एक रेस्पेक्टिव पावर दिया है। सीआरपी सेंट्रल आपका प्रोसीजर कोड ने आपको टाइम दिया, इंडियन पिनल कोड ऑफिस को डिफाइन किया है। ये सारा चीज में आपका दायरा फिक्स की गई है। आपको उसके दायरे में काम करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। ऐसा हो जाएगा तो ये पुलिस स्टेट हो जाएगा। लेकिन सर राजनीतिक दल तो हमेशा पुलिस का प्रयोग करते रहे हैं ना सर। पुलिस का प्रयोग, वही तो कह रहा हूं आपको। मैं तो कह रहा हूं आपको कि कोई चपरासी भी प्रधानमंत्री के अंदर काम नहीं कर रहा है, उसके अंडर में रहकर काम नहीं करता है। वो कानून के दायरे में काम करना हो, संविधान उसको पावर देता है। क्या कहता है? विधि द्वारा स्थापित कानून का मैं पालन करूंगा, यही कहा जाता है। अशोकतम लगा हुआ है, किसका निशानी है? अशोक चक्र का क्या निशानी है? ये सारा के सारे चीजें संविधान ने आपको पावर दिया है। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने आपको पावर दिया है। सब लोग का प्रोसीजर है। प्राइम मिनिस्टर बनने का भी एक तरीका है, प्रोसीजर। हर चीज जो है डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ फिक्स है और उनका दायरा सब कुछ निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट उसको वेरीफाई कर रही है। सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, कानूनी कार्रवाई अब इस पूरे मामले में क्या हो सकती है? आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, कानूनी कार्रवाई अब क्या हो सकती है सर? कानूनी कार्रवाई ये हो सकती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम से हम लोगों का यही मांग है कि पहले तो जितना वैकेंसी है पुलिस सिस्टम में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है कि 1 लाख पॉपुलेशन पे मिनिमम 222 पुलिस होना चाहिए। राइट? कितने हैं? मुश्किल से 150 160 समथिंग है, उतना भी नहीं है। 140 से 44 के बीच के हैं। ये जो भरपाई होता है ये बाकी पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्रिएट करता है। कहना कि ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आप 10-10 12-12 घंटा किसी को काम करवा रहे हो तो ये भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। आप नागालैंड मॉडल लागू करो देश में। पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए अब नागालैंड में 8 घंटे ड्यूटी कर दी है, अब उसको पूरे इंडिया में लागू कर दो तो पुलिस का जो रिफॉर्म हो सकती है। दूसरी बात है कि उनको ट्रेनिंग दो, एडवांस ट्रेनिंग। अभी बताइए कौन सा बंदूक यूज कर रहे हैं? अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया है उसको अपडेट करने का, बंदूक से लेकर हर चीज का इंफॉर्मेशन चीज का। तो ये चीज। दूसरा कि एक एक्सपर्ट वगैरह हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए जो हर चीज को ये करे, स्पीडी करे। सिस्टम तो है, सुधार रहे, 70 साल के पार कर गए हैं डेमोक्रेसी के। सिस्टम, पुलिस सिस्टम, अभी ब्रिटिश पुलिस सिस्टम से आप लोग इंडियन पुलिस सिस्टम को कन्वर्ट करने में टाइम होता है। एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, मतलब बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। आप उसको ये करिए। और यहाँ तक दूसरा जो सवाल है अभी खड़ा हो रहा है हम लोगों के सामने कि नेक्स्ट पार्ट जुडिशरी का है। ट्रायल तो जुडिशरी करेगी। ट्रायल के सिस्टम में क्या हुआ? जजेस नहीं है। आप टीएस ठाकुर को रोते हुए देखे होंगे, वो कह रहे हैं कि अब जजेस करो। आप इतने मिलियंस केसेस बढ़ गए हैं, कैसे होगा? आप उसके सिस्टम में लागू करने के लिए जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे। आपको प्रोसिक्यूशन सिस्टम को आपको जबरदस्त करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ?
जो एनएन वोरा केसेस में सब लोग पाए गए थे, लिप्त हो गए थे, इसमें इन्वॉल्व था। सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर जबरदस्त उनका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक सिस्टम को अगर जनरेट करेंगे, ये सिस्टम होगा। आप अकेले पुलिस का गलती निकालते रहेंगे तो नहीं चलेगा। आपको सिस्टम को पूरा प्यूरिफाई करना है, रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा और जो हकीकत है उस चीज़ को देखना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम में सुधार हो सकता है। जुडिशल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से विकास दुबे के केस में जबरदस्त पूरे इंडियन पॉपुलेशन सामने आकर इस चीज़ का ये रिएक्ट कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस, कहीं ना कहीं एक संविधान जागृति वाला समाज जो डेवलप हो रहा है इस केस में सामने आया। मगर हैदराबाद केस में क्या हुआ? आपको क्या गारंटी है कि उसने ही क्राइम किया है? पुलिस जिन 5 लोगों को उठाया था, क्या गारंटी है कि उसका ही उन्होंने ही रेप किए थे? अब हो सकता है कि विकास दुबे कह रहे को वो मारा है, लेकिन उस रात को नहीं भी हो सकता। हो सकता है कि उसके दुश्मन पार्टी उसको फंसाने के लिए साजिश करके मार दिया होगा, दूसरे सर्च एजेंसी। आप देखिए एक अनुराग कश्यप का मूवी है जिसमें पुलिस को मार रही है, एनकाउंटर कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से आप सलमान खान का मूवी देखना बंद करिए, जो होता है कि फैसला ऑन द स्पॉट। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को इसके संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें रूल ऑफ लॉ के साथ आप खिलवाड़ हो रहा है, सिस्टम के साथ, प्रोसीजर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे मूवी को आप ज़्यादा प्रमोट मत करिए, ऐसे नहीं चलता है। रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना है, कानून का राज से ही संभव है, और सिस्टम पूरे पार्टिसिपेंट से होता है। ऐसा नहीं कि हमने वोट दिया खत्म, नो। आपको एक प्रेशर ग्रुप जनरेट करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल लिटरेट, लीगल लिटरेट सोसाइटी को जनरेट करेगा, तब जाके हम इस सिस्टम को सुधार कर पाएंगे, जो रूल ऑफ लॉ का, कानून का राज यहाँ पे स्थापित हो पाएगा। आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज लोकमत लाइव।